तो जहाँ तक अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात है, सबसे पहली बात ये है जो अरिस्टोटल ने स्टडी किया था, उन्होंने स्टडी किया था 158 कॉन्स्टिट्यूशनल की स्टेट्स, यानी मोस्टली जो उनने कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरेटिव स्टडी किया था 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का, वो मोस्टली यूरोपियन थे क्योंकि वो सारे सिटी स्टेट्स थे। तो डेफिनेटली जो सिटी स्टेट्स थे वो अराउंड द ग्रीक थे, तो वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आती है। तो उन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने वहाँ चाहे स्टेट गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है, उन्होंने उसमें बोला कि छोटी सी चेंज आए, बड़ी सी चेंज आए, कोई भी चेंज आए सिस्टम में, चाहे वो स्टेट में चेंज आए, गवर्नमेंट में चेंज आए या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आए, उन सारी चेंज को उन्होंने रिवोल्यूशन बता दिया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट जब किया तो उन्होंने वहाँ पर बोला जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी है, वहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी है। क्वांटिटी में नंबर आता है और क्वालिटी में एडजेक्टिव्स आते हैं, वेदर गुड और बैड, वेदर फेयर और अनफेयर, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, जस्टिस इनजस्टिस, वो आ जाते हैं क्वालिटी में। करप्शन और फेयर रूल, प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो आते हैं क्वालिटीज़ में। लेकिन जो उन्होंने वहाँ पर बता दिया, उन्होंने क्वांटिटी का भी जिक्र किया। कहीं पर एक बंदा रूल करेगा, कहीं पर एक से ज़्यादा और पाँच से कम, मतलब फ्यू। कहीं पर 1% रूल होगा, कहीं पर फ्यू पर्सन रूल होगा, और कहीं पर बहुत ज़्यादा रूलर्स पर्सन रूल करेंगे। दैट मीन्स वन फ्यू एंड मनी, वन फ्यू एंड मनी, वन फ्यू एंड मनी। तो उन्होंने नंबर बता दिया और वहां से उन्होंने खूबी बता दी, एडजेक्टिव बता दिया। तो जहां तक अरिस्टोटल की बात है, जब हम उसके क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को बताते हैं, उसने क्लासिफिकेशन की गवर्नमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर टू होल्ड द सोवरेन पावर। सोवरेन पावर को कौन होल्ड करेगा, कौन सोवरेन अथॉरिटेरियन होगा, वो नंबर क्या होगा, इस बेस पे उन्होंने क्लासिफाई की गवर्नमेंट्स को। और जहाँ तक उसकी जो क्लासिफिकेशन है, इसको हम बताते हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जब क्वांटिटी की बात करते हैं वहाँ वन फ्यू और मनी आते हैं, और जो क्वालिटी आती है वो गुड एंड बैड आती है। गुड एंड बैड, गुड एंड बैड मतलब फेयर एंड अनफेयर, प्योर एंड करप्ट, प्योर एंड करप्ट। और जो उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है, उसने तीन फार्म्स बता दिए, और जो तीन फार्म्स उन्होंने बता दिए वो उन्होंने प्योर फार्म्स बता दिए, और उन्हीं के तीन उन्होंने करप्ट फार्म्स बता दिए। तो तीन उन्होंने अच्छी फार्म्स बता दिए और तीन उन्होंने उन्हीं के अगेंस्ट में उनकी अपोजिट फार्म्स बता दी। और इनके लिए जो एक एक्रोनिम है जो आप याद रखेंगे, दैट इज मताओपड, MTAOPD, मताओपड, MTAOPD। एक काम आप करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप एक टेबल बनाएंगे रेक्टेंगुलर शेप का, उसमें आप बीच में से मिड पॉइंट पे लाइन डालेंगे नीचे, तो उसके दो हाफ्स बन जाते हैं, टू हाफ्स उसके जो बन जाते हैं। जो पहला हाफ है, जो पहला हाफ है उसमें आप लिखेंगे प्योर फार्म, और जो दूसरा हाफ है उसमें आप लिखेंगे करप्ट फार्म। तो ऊपर आप सब हेडिंग्स देंगे इस टेबल में, जिसके आप दो हिस्से करते हो, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में आप प्योर फार्म लिखते हो और कॉलम बी में आप करप्ट फार्म लिखते हैं। लेकिन इस टेबल के बाहर आप सीरियल नंबर लिखेंगे इसी लाइन में, जिस लाइन में आप प्योर फार्म और करप्ट फार्म लिखते हो, इसी लाइन में आप यहाँ से सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर के नीचे आपने 1 2 3 नहीं लिखना है, सीरियल नंबर के नीचे आपने लिखना है वन फ्यू मैनी, वन फ्यू मैनी। तो आपने टेबल बनाया, उसके पहले कॉलम में आपने प्योर फार्म रखी और दूसरे कॉलम में उन्होंने आपने कर्व्ड फार्म रखी, और इन्हीं प्योर और कर्व्ड फार्म की बिल्कुल इसी सीध में आपने इस टेबल के बाहर रखा सीरियल नंबर। अब आप नीचे सीरियल देंगे, 1 2 3 नहीं देना है, बल्कि क्या देना है, नंबर देना है, क्वांटिटी। वन मतलब 1% रूल, वो फर्स्ट सीरियल आएगा, 1% रूल, ONE 1। जो दूसरा सीरियल आएगा वो आएगा फ्यू पर्सनस रूल, 1% रूल, फिर फ्यू पर्सनस रूल, फिर मनी पर्सनस रूल, वन फ्यू मनी। जहां पर आपने वन लिखा है, वन के अब डायरेक्टली कॉलम में आ जाए, तो वन के लिए आप प्योर फार्म में लिखेंगे मोनार्की। मैंने आपको एक्रोनिम बता दिया, मटाओपड, MTAOPD, MTAOPD।
तो 1 के लिए आप प्योर फॉर्म में m लिखेंगे और 1 के लिए आप करप्ट फॉर्म में t लिखेंगे। तो 1 के अगेंस्ट आपने कॉलम्स में प्योर फॉर्म में m लिखा और करप्ट फॉर्म में आपने t लिखा। अब दूसरा सीरियल है, दूसरे सीरियल में 1 के जो नीचे है वो है फ्यू पर्सन्स रूल। तो फ्यू पर्सन्स की सीध में आप प्योर फॉर्म में लिखेंगे ए, मतलब एरिस्टोक्रेसी। जो आप ए लिखोगे फ्यू पर्सन्स रूल में, प्योर फॉर्म में आप ए लिखोगे, ए फॉर एरिस्टोक्रेसी, और ए के अपोजिट ऑफ कॉलम बी यानी करप्ट फॉर्म में लिखेंगे ओ, ओलिगार्की। तो जो आपने पहला सीरियल लिखा 1% रूल क्वांटिटी में, क्वालिटीज में प्योर और करप्ट फॉर्म है, तो जब आपने 1 लिखा तो आपने प्योर फॉर्म में m लिखा, m फॉर मोनार्की, फिर आपने करप्ट फॉर्म में t लिखा, t फॉर टायरनी। अब आप फ्यू पर्सन्स रूल लिख रहे हैं सीरियल 2 पे। फ्यू पर्सन्स रूल में आप प्योर फॉर्म में अरिस्टोक्रेसी लिखते हैं मतलब a, और करप्ट फॉर्म में आप लिखे हैं ओलिगार्की मतलब o। तो अभी तक जो एक्रोनिम आया वो आया MTAO। अब दो चीज़ें हैं, दो वर्ड्स है P और D। अब आप नीचे लिखेंगे क्वांटिटी में सीरियल नंबर्स में मैनी। तो 1% रूल, फ्यू पर्सन्स रूल, अब है मनी पर्सन्स रूल। when many persons will rule the state। तो मनी पर्सन्स आप लिखते हैं सीरियल नंबर में, और मनी के अगेंस्ट आप लिखेंगे प्योर फॉर्म में जो उनकी क्वालिटी है। तो प्योर फॉर्म में आप लिखेंगे पॉलिटी, POLITY, पॉलिटी। तो many, when many persons rule, when their rule will be pure, when their rule will be just rule, and their rule will be based on fair and justice, free of corruption। तो आप वहाँ पर many person rule में आप प्योर फॉर्म में P लिखेंगे, P फॉर पॉलिटी, और इसके अपोजिट आप करप्ट फॉर्म में लिखेंगे डेमोक्रेसी, D। तो ये 6 फॉर्म्स आती है जो एरिस्टोटल ने दी है। when 1% will rule, अब इस टेबल को आप देखें और सुने मेरी बात। when 1% will rule and he will rule for the interest of the state, he will rule for the welfare of the people, then his will be of pure form, and his rule will be known as aristocracy. No, not aristocracy. His rule will be known, because it is 1%, his rule will be known as monarchy. So monarchical rule, when 1% will rule with state interest, with collective interest, with welfare of the people in the mind। तो जब 1% रूल करेगा to carry on the welfare of the state, to carry on the welfare of the people living in the state, तो वो हो जाता है monarchy। लेकिन when 1% will rule in order to promote his self motives, in order to promote his selfish interests and wealth, that is not monarchy, but that is a corrupt form of monarchy, and that is known as tyranny। क्योंकि मैंने आपको एक्रोनिम बता दिया MTAOPD, मतोपद। When 1% will rule, his rule will be free of corruption, his rule will be based on promoting the welfare of the state, promoting the welfare of the people living in the state, then his rule will be known as monarchy, and it is pure form। But when 1% will rule, but it is full of corruption, the ruler will always prefer to promote his self-interest, self-motives, selfish interests. So rule will be full of corruption. So it is a corrupt form of monarchy, and corrupt form of monarchy is known as tyranny। So when 1% will rule, his rule will be fair from corruption, free from corruption, fair and based on justice, promoting the collective interest of the state and the people। तो 1% रूल करता है, अच्छा रूल करता है, वो मोनार्की होती है। 1% रूल करता है अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, सेल्फिश दौलत बढ़ाने के लिए, सेल्फिश इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, ना कि स्टेट इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो जब 1% रूल करता है वो करप्ट हो जाता है। तो करप्ट फॉर्म में दैट वेरी 1% रूल इज नोन एज टायरनी, दैट इज नोन एज टायरनी। तो एक्रोनिम जो मैंने बता दिया मतोपद, उसमें 2 हो गए, M और T। ये 1% रूल था। इसके बाद आ जाता है when few persons will rule, few persons rule, but when few persons will rule
for the promotion of the interests of the state, for the promotion of the welfare of the people. तो जब few persons, कुछ लोग जब रूल करेंगे, लेकिन वो रूल करेंगे स्टेट का इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वो काम करेंगे, तो उनका जो रूल होगा वो प्योर फॉर्म में, दैट इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी, दैट इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी. तो when few persons are ruling and they are ruling in order to promote the interest of the state, they are ruling in order to promote the interest of the people living in the state. तो जो फ्यू पर्सन रूल करते हैं, अच्छा रूल करते हैं, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होता है उनका, तो उसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, उसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी. उसके बाद इसी के अपोजिट आ जाता है व्हेन फ्यू पर्सन्स विल रूल बट देयर मोटिव विल ऑलवेज बी सेल्फिश. वो स्टेट इंटरेस्ट को साइड में रखते हैं और वो चाहते हैं कि अपना सेल्फिश इंटरेस्ट प्रमोट करें. करप्शन एपेक्स पे होता है, टॉप पे होता है करप्शन, उनके सेल्फिश इंटरेस्ट प्रमोट होने के लिए करप्शन की बहुत सारी एक्टिविटीज, फुल ऑफ करप्ट एक्ट्स हो जाती है वहां पर. तो व्हेन फ्यू पर्सन्स आर रूलिंग एंड दे आर रूलिंग इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर सेल्फिश इंटरेस्ट, जब कुछ ही लोग रूल करेंगे अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, वो करप्ट फॉर्म होती है फ्यू पर्सन्स रूल की. एंड दैट वेरी फ्यू पर्सन्स करप्ट फॉर्म ऑफ रूल इज नोन एज ओलिगार्की. तो वहाँ 1% रूल था, अच्छा रूल था, तो वो मोनार्की थी. 1% रूल था, करप्शन से भरा हुआ था, तो टायरनी थी. फ्यू पर्सन्स रूल था, अच्छा रूल था, प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो एरिस्टोक्रेसी. फ्यू पर्सन्स रूल लेकिन करप्शन से भरी हुई है, वो एरिस्टोक्रेसी के अपोजिट है, वो ओलिगार्की है. तो MTAO ये 4 हो गए क्लियर. और खासकर जो ओलिगार्की में होते हैं ये एक्सट्रीम रिच होते हैं, बहुत अमीर होते हैं ये लोग. अब वहाँ पर आ जाते हैं तीसरी जो इनकी क्वांटिटी है, तीसरी जो क्वांटिटी है मतलब नंबर है, व्हेन मेनी पर्सन्स विल रूल, व्हेन मेनी पीपल विल रूल, बहुत ज़्यादा लोग जब आप पे रूल करेंगे. व्हेन मेनी पीपल विल रूल एंड दे विल रूल इन ऑर्डर टू develop the state, promote the welfare of the state, promote the welfare of the people living in the state, promote the order and development of the state. जब बहुत सारे लोग रूल करेंगे, वो चाहेंगे कि हमारी स्टेट तरक्की करे, प्रोग्रेस करे, हमारी जो दौलत है ये प्रोग्रेस करे, दौलत मतलब रियासत प्रोग्रेस करे. तो बहुत ज़्यादा लोग जब रूल करते हैं तो वो जब अच्छा रूल करेंगे, करप्शन से पाक रूल करेंगे, प्योर फॉर्म में वो पॉलिटी है, दैट इज़ पॉलिटी. लेकिन यही बहुत ज़्यादा लोग, दीज मेनी पीपल, जब वो रूल करेंगे एंड देयर रूल विल बी फुल ऑफ सेल्फिश इंटरेस्ट, फुल ऑफ करप्ट एक्टिविटीज़, तो उनका जो रूल बन जाता है वो पॉलिटी के अपोजिट में करप्ट फॉर्म आ जाती है. और पॉलिटी के अपोजिट में जो करप्ट फॉर्म आ जाती है वो होती है डेमोक्रेसी, वो होती है डेमोक्रेसी. तो P for polity, D for democracy. Polity is the rule by many people, but it is the pure form. Why? Because the people ruling in the polity are promoting the interests of the state, not their selfish interests. And in democracy, according to Aristotle, when many people are ruling, when many persons are ruling, they are ruling just to promote their selfish motives. That is why he declared democracy as the worst form of government and polity as the best form of government. तो यहाँ पर ये 6 फॉर्म्स उन्होंने बता दी. और इन 6 फॉर्म्स में उन्होंने क्या बता दिया, इन 6 फॉर्म्स में उन्होंने यही बता दिया, इनमें साइक्लिक चेंज रहती है, साइकिल ऑफ चेंज, कभी इसकी बारी कभी उसकी बारी, कभी मोनार्की तो कभी टायरनी, कभी रूल अच्छा तो कभी रूल बुरा, करप्शन से भरा हुआ तो मोनार्की, कभी टायरनी, कभी एरिस्टोक्रेसी, कभी ओलिगार्की, कभी पॉलिटी तो कभी डेमोक्रेसी. लेकिन जो एरिस्टोटल ने बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट बता दी है उसमें उन्होंने पॉलिटी का इशारा दिया. लेकिन अभी आप आए, क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी, मटाओपड, MTAOPD. तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी दैट बेस्ड ऑन नंबर एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. लेकिन यहाँ पर जो ओलिगार्की और डेमोक्रेसी है वो दोनों करप्ट फॉर्म्स में है. तो करप्ट फॉर्म्स में जो ओलिगार्की में लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं जो रूल करते हैं. सो ओलिगार्की में जो लोग होते हैं दे नो हाउ टू रूल बट दे डोंट नो हाउ टू बी रूल्ड. उनको बस ये पता है हम रूल कैसे कर सकते हैं, हुक्म कैसे चलाएंगे. लेकिन ओलिगार्की में जो लोग होते हैं जो रूल करते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है अगर हम पे रूल किया जाएगा तो हम कैसे आर्डर्स को फॉलो करें. इसी तरह एक और करप्ट फॉर्म दैट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में जो रूल करेंगे वो गरीब होते हैं, many people will rule. तो डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल गरीबों की हुकूमत है, गरीबों की हुकूमत है. अगर वो गरीबों की हुकूमत है
तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो जो पुअर पीपल होते हैं जो डेमोक्रेसी में रूल करेंगे, दे डोंट नो हाउ टू रूल बिकॉज दे जस्ट नो हाउ टू ओबे द ऑर्डर्स। रिच जो है ओलिगार्की में, उसको सिर्फ ये पता है मैं रूल कैसे करूंगा, उसको ये नहीं पता कि एक रूल के तहत ओबे कैसे करना है। तो ओलिगार्की में जो लोग हैं वो एक्सट्रीम रिच हैं, और जो डेमोक्रेसी में है वो एक्सट्रीम पुअर है, एक्सट्रीम पुअर है। एक्सट्रीम रिच जो होते हैं उनको सिर्फ ये पता होता है हाउ टू रूल द स्टेट, दे नेवर नो हाउ टू ओबे द ऑर्डर्स। और जो एक्सट्रीम पुअर डेमोक्रेसी में रूल करते हैं उनको पता ही नहीं होता है हाउ टू रूल, बट दे जस्ट नो हाउ टू ओबे द ऑर्डर्स, हाउ टू फॉलो द डिक्टेट्स एंड टर्म्स ऑफ द रूलर्स। तो एक्सट्रीम रिच ओलिगार्की में होते हैं और एक्सट्रीम रिच जो होते हैं वो डेमोक्रेसी में होते हैं। तो जो पॉलिटी है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पॉलिटी वो हुकूमत है जहां एक्सट्रीम्स ऑफ ओलिगार्की और एक्सट्रीम्स ऑफ डेमोक्रेसी नहीं पाए जाते हैं। मतलब वो मिडिल क्लास होता है, न वो ज़्यादा अमीर होते हैं और न ही वो ज़्यादा गरीब होते हैं। तो एक्सट्रीम्स मैंने आपको बता दिया, इंतहा हद तक वो अमीर होते हैं ओलिगार्की में, वो एक्सट्रीम रिच होते हैं, और जो डेमोक्रेसी में होते हैं वो एक्सट्रीम पुअर होते हैं। तो जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं फिर हम कहते हैं वाई ही कंसिडर्ड, वाई ही डिक्लेयर पॉलिटी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वाई, बिकॉज उन्होंने बता दिया जो पॉलिटी है वो मिडिल क्लास की हुकूमत है, गोल्डन मीन जिसको उन्होंने नाम बता दिया, मिड वे बिटवीन पॉलिटी, बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की। वाई? क्योंकि जो पॉलिटी है, जो मिडिल क्लास की हुकूमत है, ना वो ज़्यादा अमीर है ना वो ज़्यादा गरीब है। इन पॉलिटी इट इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज in polity neither the extremes of oligarchy will be found nor the extremes of democracy will be found। मतलब ना इसमें लोग ज़्यादा अमीर होंगे ना इसमें लोग ज़्यादा गरीब होंगे, क्योंकि अमीरों को सिर्फ पता है हम हुकूमत कैसे करेंगे, उनको नहीं पता हम पे अगर हुकूमत आ जाए तो हम कैसे हुक्म माने। और जो गरीब है अगर उनको हुकूमत मिल भी जाती है उनको पता ही नहीं होता है हम ऑर्डर कैसे देंगे, डिक्टेट कैसे करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को, क्योंकि उनको सिर्फ ये पता है हमें एक जगह से दूसरी जगह काम कैसे करना है, हमें कैसे ऑर्डर्स को ओबे करना है, फॉलो करना है। तो एक्सट्रीम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड एक्सट्रीम्स ऑफ ओलिगार्की जब प्रेजेंट ना होंगे तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट बन जाती है वो बेस्ट फॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, दैट इज पॉलिटी। तो पॉलिटी में जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा अमीर होते हैं ना वो ज़्यादा गरीब होते हैं, वो मिडिल क्लास से होते हैं, वो मिडिल क्लास से होते हैं। दैट इज वाई ही डिक्लेयर्ड पॉलिटी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी एज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अगर वहां से पूछा जाएगा वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल बाय फ्यू, वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल बाय फ्यू दैट इज ओलिगार्की, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल बाय फ्यू दैट इज एरिस्टोक्रेसी। वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल बाय वन दैट इज टायरनी, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल बाय वन दैट इज मोनार्की। और बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल बाय many that is polity, and worst form of government rule by many that is democracy. But his best practicable state was the state ruled by the middle class that is polity, where extremes of both oligarchy and democracy will not be found. So that is his best form of government and best practicable state, that is the state ruled by the middle class. Neither the people living there will be enough rich nor they will be enough poor, so they will be balanced middle class. उसके बाद ये जो 6 फॉर्म्स है मताबद MTAOPD, इनके लिए एरिस्टोटल ने क्या बोला है, साइकिल ऑफ चेंज आ जाता है। ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट जो फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट होती है ये कोई परमानेंट नहीं होती है, जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है ये कोई परमानेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कभी परमानेंट नहीं होती है, दे कीप ऑन चेंजिंग लाइक अ सर्कल, वो एक सर्किल की मानन सर्कल की तरह चेंज बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। मोनार्की कैन बी चेंज्ड इनटू टायरनी, एक अच्छे रूलर को एक बुरा रूलर रिप्लेस करे, एक करप्शन से भरे हुए रूलर को एक करप्शन से पाक रूलर रिप्लेस करे। तो मोनार्ची कभी टायरनी हो सकती है तो टायरनी कभी मोनार्की हो सकती है, एरिस्टोक्रेसी कभी ओलिगार्की और ओलिगार्की कभी एरिस्टोक्रेसी हो सकती है, एंड आल्सो पॉलिटी कभी डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी कभी पॉलिटी बन सकती है। और एरिस्टोटल ने क्या बोला, ही कॉल्ड दिस प्रोसेस ऑफ चेंज एज साइकिल ऑफ चेंज। तो साइकिल ऑफ चेंज एरिस्टोटल ने इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है। इस साइकिल ऑफ चेंज को उन्होंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि उन्होंने बोला कभी उसका रूल आता है तो कभी इसका रूल आता है, कभी ए तो कभी बी, कभी बी तो कभी ए, कभी मोनार्की कभी टायरनी या कभी मोनार्की कभी ओलिगार्की और कभी एरिस्टोक्रेसी या कभी डेमोक्रेसी तो कभी पॉलिटी। अब तो उन्होंने 6 फॉर्म्स बता दिए, लेकिन जब हम इस क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो हमें याद आ जाता है उसने कहीं फेडरल का जिक्र नहीं किया, यूनिटरी का जिक्र नहीं किया,
प्रेसिडेंशियल का जिक्र नहीं किया, पार्लियामेंट्री का जिक्र नहीं किया। तो इसलिए हम इसका क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्रिटिसाइज में हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं, ही जस्ट मेंशन 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, MTA OPD, तो 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। ही नेवर कवर्ड अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, यूनिटरी है या फेडरल है। तो इन फॉर्म्स को उन्होंने छेड़ा ही नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ उन्हीं 6 फार्मर्स को टच किया है, और 6 फार्मर्स के बगैर जो पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, यूनिटरी और फेडरल या बाकी है, उन्होंने कहीं पर डिस्क्रिप्शन या जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने बता दिया जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रूल बाय मेनी, दैट इज डेमोक्रेसी। लेकिन आजकल के दौर में, इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड टुडे, अगर हम देखेंगे, डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तब उन्होंने डेमोक्रेसी को वर्स्ट बता दिया, आज डेमोक्रेसी मानी जाती है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तब उन्होंने बताया जो डेमोक्रेसी है, इट इज़ रूल बाय द पुअर पीपल। लेकिन इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड टुडे अगर हम देखेंगे, डेमोक्रेसी इज इन मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड एटसेट्रा। तो डेमोक्रेसी को तब उन्होंने बोला था वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्रिटिक हम कर सकते हैं, आजकल के दौर में डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया, डेमोक्रेसी वाज द रूल बाय द पुअर पीपल, बट in the world today now we can say that democracy is the rule by the is being in use. Democratic form of governments are being in use in world's richest countries like United States of America. So it is wrong to say that democracy is the government by the poor people. तो ये भी क्रिटिक बन जाता है। और जो जहाँ तक उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी ऑथेंटिक प्रिंसिपल, कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल इसमें नहीं है। और जहाँ तक उसकी जो ये क्लासिफिकेशन है, इट्स बेस्ड ऑन जस्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और उसमें उन्होंने सारों का जिक्र नहीं किया है, वो मैंने पहले क्रिटिक में बता दिया। तो क्रिटिसाइज उसके हम बता सकते हैं, उसने सारी फॉर्म्स को टच नहीं किया। उसने डेमोक्रेसी को बोला रूल बाय द पुअर पीपल, उसने डेमोक्रेसी को बोला ये जो है ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म्स बन जाते हैं, 3 स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स बन जाते हैं एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पे। तो कल हमने एरिस्टोटल की सिटीजन ये स्लेवरी पढ़ी, और आज हमने क्लासिफिकेशन की जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है वो देखी। और क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को आप याद रखने के लिए कौन सा एक्रोनिम याद रखेंगे? MTAOPD, मेटाओपैट, मोनार्की, टायरेनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी। और आप एक टर्म यूज करेंगे, याद रखेंगे, दैट इज गोल्डन मीन। ये गोल्डन मीन क्या है? इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन ओलिगार्की एंड बिटवीन द एक्सट्रीम्स ऑफ ओलिगार्की एंड एक्सट्रीम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब लोग ना ज़्यादा अमीर है ना ज़्यादा गरीब है, तो वो पॉलिटी की हुकूमत होती है, पॉलिटी होती है वहाँ पर, क्योंकि ये रूल जो होता है पॉलिटी में वो होता है मिडिल क्लास का, वो मिडिल क्लास का रूल होता है। उसके बाद एरिस्टोटल का एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जो मैंने आपको बता दिया, वी विल डिस्कस अबाउट दैट टुडे, वो रिवोल्यूशन के बारे में है। तो रिवोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? उन्होंने डायरेक्टली बता दिया, चेंज बड़ी हो चेंज छोटी हो, मेजर और माइनर चेंज इज़ रिवोल्यूशन। लेकिन ये मेजर और माइनर चेंज चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट में आए, या किसी पॉलिटिकल पार्टी में आए, या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आए, या एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिप्लेस करे, ये सारी चाहे वो माइनर और मेजर चेंजेस है, चाहे वो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में है, चाहे फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में है, चाहे नई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स में जो तब्दीली होती है, रद्द-बदल हो जाता है उसमें, या एक पार्टी का रूल ख़त्म होकर दूसरी पार्टी का रूल आ गया, ये सारी जो तब्दीलियाँ हैं इनको एरिस्टोटल ने बोला है इट इज़ रिवोल्यूशन। तो जहाँ तक रिवोल्यूशन की बात है, तो एनी माइनर और मेजर चेंज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज रिवोल्यूशन। लेकिन रिवोल्यूशन के लिए एरिस्टोटल ने बताए 2 काजेस, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल काज एंड स्पेसिफिक काज, चाहे चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चेंज इन द सेट ऑफ पर्सन्स विद इन द पार्टी है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री है, तो वो सारी चीज़ें जो है ये रिवोल्यूशन है। तब्दीली फिर बड़ी हो या छोटी हो, ये सारा क्या है? ये रिवोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एंड देयर आर 2 इंपॉर्टेंट काज ऑफ रिवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, वन इज जनरल काज, अनदर इज स्पेसिफिक काज।
अब जनरल काज में क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल रिवोल्यूशन क्यों बर्पा होते हैं वो स्पेसिफिक काज में हम बता देंगे, लेकिन जो जनरल काजेस होते हैं रिवोल्यूशन के, उनमें सबसे बड़ा ये है, फॉर एग्जांपल कहीं पर किसी एग्ज़ाम के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, किसी ये जॉब के लिए, तो वहाँ पर जो पीपल बेस्ड ऑन प्रेजुडाइसेस, अप्रोच बेस्ड लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, मेरिट वहाँ फॉलो नहीं होता है, तो वहाँ करप्शन पीक पे रहता है, दैट इज़ इनइक्वालिटी, इनजस्टिस हो जाती है वहाँ पर। जब इस जैसी चीज़ें, इनइक्वालिटी, आप इनइक्वालिटी के साथ साथ इनजस्टिस को बढ़ावा दे रहे हो, तब जाके वहाँ रिवोल्यूशन बर्पा हो जाता है। सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए, अगर आप उसको मेंटेन करने में कामयाब नहीं हुए तो वहाँ रिवोल्यूशन बर्पा हो जाता है। गिविंग अनडू इम्पोर्टेंस टू सम पीपल, कुछ लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, कहीं पर आपकी अपॉइंटमेंट है किसी मिनिस्टर से, कहीं और किसी ब्यूरोक्रेट से, लेकिन आप मिडिल क्लास से हो, वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, आपको दिन भर वेट कराते हैं लेकिन आपको वो अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो उनके अपने होते हैं, किन्स एंड किन्स, ब्लड रिलेशंस में होते हैं या दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं, उनको प्रेफर करते हैं, उनको प्रेफर करते हैं। तो ये अनड्यू इम्पोर्टेंस टू सम पीपल, ये भी एक रीज़न, एक जनरल रीज़न या जनरल काज बन जाता है रिवोल्यूशन को बपा होने के लिए। कभी कभार डिसलॉयलिटी बढ़ जाती है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बढ़ जाती है, वायलेशन हो जाती है, एज यू नो बेटर कि सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है, फिर कहाँ पर कैसी वायलेशन हो जाती है, तो इंसान क्या सोचता है फिर। तो जब इनइक्वालिटी देखी जाती है या इनजस्टिस देखी जाती है, गिविंग अनड्यू इम्पोर्टेंस टू अदर पीपल एज कम्पेयर टू मेरिटोरियस कैंडिडेट्स और अदर्स, तो ये वो चीज़ें बन जाती हैं जिनकी वजह से फिर रिवोल्यूशन, इनकलाब आ जाते हैं। कभी कभार कहीं पर तब्दीली चाहिए लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है उस तब्दीली को, तो उस वजह से भी इम्पोर्टेंस, ये जो है रिवोल्यूशंस है, ये बपा होते हैं। तो कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, करप्शन हो रहा है, या फ्री फ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स हो रहा है, बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कोई उन पर कंट्रोल नहीं है, ये भी चीज़ें, ये भी एक रीज़न बन जाता है रिवोल्यूशन का। और करप्ट प्रैक्टिस ड्यूरिंग इलेक्शन, ये भी एक रीज़न बन जाता है रिवोल्यूशन का। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ पावर जब आपके पास है एंड यू आर मिसयूजिंग दिस वेरी पावर जो आपके हाथों में है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से क्या बन जाता है, जिनकी वजह से राइज हो जाता है फीलिंग्स फॉर रिवोल्यूशन। तो इनइक्वालिटी, इनजस्टिस या गिविंग अनड्यू इम्पोर्टेंस टू अदर पीपल, नेग्लेक्ट द पब्लिक डिमांड्स, नेग्लेक्ट द माइनर चेंजेस और ग्रीवेंसेस डिमांडेड बाय द पीपल, हाईलाइटेड बाय द पीपल, इन सारी वजूहात की, ये सारी चीज़ें जो है, ये रीजंस और वजूहात बन जाती है, जनरल काज बन जाती है एक रिवोल्यूशन को बपा होने के लिए। उसके बाद इन रिवोल्यूशंस के लिए स्पेसिफिक चेंजेस भी होती है। अब स्पेसिफिक काजेस क्या होती है, स्पेसिफिक रीजंस क्या होते हैं रिवोल्यूशन के लिए, तो स्पेसिफिक काजेस होते हैं जो एरिस्टोटल ने बताए हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो एरिस्टोटल ने बताया है फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट में, उन्होंने एक्सप्लेन किया है स्पेसिफिक काजेस क्या होते हैं रिवोल्यूशन के। स्पेसिफिक काजेस में वो क्या, स्पेसिफिक काजेस में वो बताता है, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखेंगे इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं, तो वह मोनार्की थी हुस्न मुबारक की, 30 सालों से उसका खानदानी राज चल रहा था, लेकिन वहाँ पब्लिक प्रोटेस्ट हुए, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन हो गए और उसका रूल ख़त्म हो गया। आफ्टर फ्यू डिकेड्स, 2 or 3 डिकेड्स, फर्स्ट टाइम इजिप्ट में, मिस्र में इलेक्शंस हुए 2011-2012 के दौरान, तो वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई वहाँ पर, तो वो रिवोल्यूशन है। तो वो एक स्पेसिफिक काज है, जब मोनार्की को लोगों ने ख़त्म कर दिया, लोगों ने डिमांड की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो वो स्पेसिफिक काज बन जाता है रिवोल्यूशन का। इसी तरह कभी कभार क्या हो जाता है, जब करप्शन बढ़ जाता है, कहीं पर करप्शन बढ़ जाता है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो डेमोक्रेसी है या वो टायरनी है या ओलिगार्की है या मोनार्की में भी कभी कभार, चाहे वो इस वक्त जो ये गल्फ कंट्रीज़ है, जी वाले गल्फ कंट्रीज़ है, जिनमें सऊदी अरब या यूएई एट्सेट्रा आते हैं, तो इनमें अगर हम देखेंगे इनमें ये खानदानी राज है, जैसे मोनार्चिकल रूल है, हेरिडिटरी रूल है, तो मे भी अगर वहाँ करप्शन बढ़ जाए, तो जहाँ कहीं भी करप्शन बढ़ जाता है
तो वहाँ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। तो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन जिस तरह इजिप्ट में हुई, तो वहाँ पर फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस हो गए, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई। इस तरह ये कहीं पर भी सरकार को बदलने के लिए लोग जब देखते हैं कि करप्शन बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, अनड्यू इम्पोर्टेंस कुछ और लोगों को है, तो जनरल काज वहां भी आ जाते हैं। लेकिन ज्यादा जो डोमिनेंट काज रहता है वो ये रहता है, इसका खानदानी राज चल रहा है, इसके अपने लोग तो आबाद है, और जो पब्लिक है, जो जनरल मैसेज है, वो फेस कर रहे हैं एट्रॉसिटीज, और जो ये अपने इनके घर है वो बढ़ रहे हैं, करप्शन पीक पे है। तो ये चीजें बन जाती हैं स्पेसिफिक काजेज। जब आप एक फार्म को रिजेक्ट करते हो, आप दूसरी फार्म चाहते हो। आप मोनार्की को रिजेक्ट करते हो, आप डेमोक्रेसी चाहते हो। आप टायरनी को रिजेक्ट करते हो, आप मोनार्की चाहते हो। आप डेमोक्रेसी को अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल रिजेक्ट करोगे तो आप पॉलिटी चाहोगे। लेकिन आजकल के दौर में आप चाहते हो कि मोनार्की की जगह क्या रहे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, लाइक दैट इन जो हुआ था फॉर एग्जांपल अरब स्प्रिंग के बाद, जो अरब स्प्रिंग अरब वर्ल्ड में हुए, तो इजिप्ट में जो हुआ। तो ये कुछ जब आप तंग आ जाते हो इस खानदानी राज से, आप चाहते हो डेमोक्रेसी आ जाए, तो कभी कभार ये बन जाते हैं काजेज ऑफ रिवोल्यूशन। और जो जब इस जैसे काजेज होंगे, इन जैसे काजेज को बोला जाता है स्पेसिफिक काजेज ऑफ रिवोल्यूशन। इन जैसे काजेज को बोला जाता है स्पेसिफिक काजेज ऑफ रिवोल्यूशन। लेकिन एरिस्टोटल ने इन स्पेसिफिक काजेज और जनरल काजेज ऑफ रिवोल्यूशन के बाद क्या बता दिया, ही प्रोवाइडेड वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच रिवोल्यूशंस टू आकर। पॉइंट्स बता दिए, हाउ कैन वी प्रिवेंट, उसने कुछ सजेस्ट किया, हाउ कैन वी फॉलो द मेजर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिवोल्यूशंस, एंड व्हाट आर दीज मेजर्स, वी विल डिस्कस देम टुमारो।